फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, मुझे मतलब मी। जो वर्ड मीनिंग ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट मेन रोल रखते हैं सेंटेंस को बनाने में। तो मैक्सिमम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हिंदी में इंग्लिश में क्या वर्ड होगा। तो वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सेंटेंस से अगर आपको सेंटेंस बनाना नहीं भी आता ना तो आप सीख सकते हैं कि हिंदी में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में ये तो इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे मतलब मेरी बात हो रही है तो मी। अकेला मतलब अलोन। अकेला मतलब अलोन। ठीक है, जो अकेला होता है ना, अकेला पर्सन होता है उसको अलोन, अकेला। छोड़, लीव छोड़ दो। ठीक है, लीव, मुझे अकेला छोड़ दो। अब हमारा सेंटेंस है, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। ठीक है, लीव मी अलोन। मैं बार बार कहती हूँ कि वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको वर्ड मीनिंग का नहीं पता होगा जब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इस सेंटेंस से आप वर्ड मीनिंग भी सीख सकते हैं। ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है ना वो है अकेला, अलोन। अकेले को हम अलोन कहते हैं। छोड़ दो, लीव। ठीक है, छोड़ दो, लीव। यहाँ पर ये दो मेन इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं। अगर आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो यहाँ पर नहीं भी बोल पा रहे फिर भी आप बोलने लग जाएंगे क्योंकि वर्ड मीनिंग की वजह से। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ये पिछले वाला जो सेंटेंस है ना उसी से मिलता जुलता है। आप इस सेंटेंस को नई तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, लीव मी प्लीज़, लीव मी अलोन प्लीज़। ठीक है, लीव मी अलोन प्लीज़। ठीक है, लीव मी अलोन नाउ, मुझे अभी छोड़ दो। लीव मी अलोन ओके। ये एटीट्यूड वाला सेंटेंस था थोड़ा, लीव मी अलोन ओके। ठीक है, लीव मी अलोन। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को तीन तरीके से भी बोल सकते हैं। एक तो हमने लास्ट में देखा। ठीक है, लीव मी अलोन प्लीज़। आप ऐसे बोल सकते हैं, अरे मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो। इस सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हैं, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, बकवास मत करो। डेली यूज सेंटेंस है, किसी ना किसी को हम कहते रहते हैं बकवास मत करो। ठीक है, तो बकवास को क्या कहते हैं, मेन वर्ड है, ध्यान देना। बकवास, नॉनसेंस। क्या बात हो रही है, नॉनसेंस की बात हो रही है। बकवास को हम नॉनसेंस कहते हैं। मत, डोंट। ठीक है, यहाँ पर टॉक मतलब होता है बोलना। टॉक मतलब बोलना। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। ठीक है, कई सारे लोग होते हैं जो बकवास बातें करते रहते हैं, तो हाँ हम उन्हें कहते हैं कई बार बकवास मत करो। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस। बहुत सिंपल सेंटेंस है, डोंट टॉक नॉनसेंस। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो कौन सा है, मेन वर्ड क्या है, बकवास, नॉनसेंस। ठीक है, ये जो मेन वर्ड है यहाँ पर वो है बकवास, नॉनसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस के साथ जो वर्ड मीनिंग देने का जो दे रखे हैं ना, इनका फ़ायदा उठाओ और इन्हें याद करो और फिर आप सेंटेंस बना के देखो। क्यों नहीं बनेगा, सेंटेंस ज़रूर बनेगा। आपको वर्ड मीनिंग का नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस याद करो। कोई नहीं याद है, अब ये तो है नहीं कि भाई सबको आते होंगे ये वर्ड मीनिंग, ऐसा तो है नहीं। नहीं भी आ रहा ना सेंटेंस तो बनाने की कोशिश करो कि हाँ भाई इसको ये कहते हैं, इंग्लिश में ये कहते हैं, सेंटेंस बन जाएगा। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। तो मतलब वर्ड मीनिंग का फ़ायदा उठाओ। अगला है क्या हुआ।
कई बार हम बोलते हैं, डेली यूज सेंटेंस है, कई बार हम कहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो व्हाट, ठीक है, क्या मतलब क्या होता है, देखो क्या, व्हाट, व्हाट, ठीक है। हुआ, हुआ जो मेन वर्ड है वो यहाँ पर ये हुआ, हैपन, हैपन्ड, ठीक है, हैपन्ड, हुआ। क्या हुआ, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाट हैपन, ठीक है। इस सेंटेंस को तो बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है, इसको तो ऐसे ही बोल लोगे, क्या हुआ, व्हाट हैपन। बार बार रिपीट करने का इसलिए कर रही हूँ मैं, बार बार रिपीट, क्योंकि बार बार रिपीट करूँगी ना तो आप बार बार सुनोगे और जिससे आपको खुद याद हो जाएगा, खुद के खुद, फिर तो वर्ड मीनिंग की भी ज़रूरत को नहीं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये तो बहुत इजी है, इसको है ना, और बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस भी है ये। देख, हम कई बार कहते हैं कौन है, फ़ोन आ जाता है कई बार किसी का, तो हम कहते हैं कौन है, उसे इंग्लिश में बोलो हु इज़ इट, हु इज़ इट, कौन है। कई बार व्हाट्सएप पे भी अननोन नंबर आ जाते हैं, वहाँ पर लिखिए ना हु इज़ इट, कौन है। फ़ोन आ जाता है कई बार अनजान इंसान का, अननोन नंबर आ रहा है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कौन है, कौन है। इंग्लिश में बोलो हु इज़ इट, हु इज़ इट, हु इज़ इट, है ना। जो मेन वर्ड है वो यहाँ पर क्या है, कौन, कौन, हु, कौन को क्या कहते हैं, हु। तो अगली बार से कोई अननोन नंबर आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, तो क्या बोलोगे, हु इज़ इट, हु इज़ इट, ठीक है। इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे हम, कौन है, बहुत छोटा सेंटेंस है और उतना ही आसान है ये, और इतनी बार सेंटेंस, बहुत इतनी दिन में डेली यूज सेंटेंस है, रोज़ बोलते हैं सेंटेंस को हम। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ज़रा ठहरिए, ज़रा ठहरिए। ठहरने को क्या कहते हैं, वेट करना, इंतज़ार करना, किसी का इंतज़ार करना तो क्या कहते हैं, वेट, अरे वेट करो, वेट, ठीक है। ज़रा ठहरिए, प्लीज़ वेट, ज़रा ठहरिए, प्लीज़ वेट, है ना। डेली यूज सेंटेंस था ये भी, हम दिन में कितनी बार बोलते हैं, प्लीज़ वेट, ज़रा ठहरिए, इंग्लिश में बोलो इसे ज़रा ठहरिए, प्लीज़ वेट। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मुझे भूख लग रही है, ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे, आई एम फीलिंग हंग्री, ठीक है। मुझे, मेरी बात हो रही है तो आई एम का ही तो प्रयोग करूँगी, मुझे आई एम लग रही है, फीलिंग, अंदर ही तो भूख लग रही है, फीलिंग, भूख मतलब क्या होता है, बहुत मेन वर्ड है यहाँ पर ये, हंग्री। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे भूख लग रही है, दिन में कितनी बार बोलते हैं, बिल्कुल डेली यूज सेंटेंस है, इसको तो कोई मना ही नहीं कर सकता कि डेली यूज सेंटेंस नहीं है, हर कोई कहता ही है मुझे भूख लग रही है। उसे इंग्लिश में बोलो आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, बनाना सेंटेंस। ये थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस था पर वर्ड मीनिंग है तो आप इसे कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह आ जाएगा ये तो, बस वर्ड मीनिंग है, याद करो और फिर सेंटेंस देखो कैसे नहीं बनता, सेंटेंस ज़रूर बनेगा सेंटेंस। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, ठीक है। मेन वर्ड यहाँ पर दो हैं, जो मेन वर्ड है वो क्या है, लग रही है, फीलिंग, भूख अंदर ही तो लग रही है। हंग्री मतलब क्या होता है, भूख लगना, भूख तो भाई सबको लगती है, तो पता तो होना चाहिए इंग्लिश में क्या कहते हैं। भूख मतलब होता है हंग्री, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। इसमें जो ये वर्ड मीनिंग दिए गए हैं ना, इनमें जो सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस में वर्ड मीनिंग देने का बस एक ही मकसद है कि अगर आपको ये सेंटेंस नहीं समझा पा रही, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप इस सेंटेंस को याद कीजिए, जो वर्ड मीनिंग है उनको याद कीजिए और फिर सेंटेंस बनाइए ना। क्यों नहीं बनेगा, सेंटेंस बनेगा।
आप जब बनाओगे सेंटेंस तब बनेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके प्लीज़ बता दिया करो कि वीडियो कैसी लगी है। कई सारे लोग होते हैं देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी कर देते हैं, पर ये नहीं बताते कमेंट करके कि कैसी लगी। कमेंट